दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक न्यूक्लियर वॉर के बाद से, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। प्लेग की बीमारी जिंदा लोगों को मारने का काम कर रही थी, इसीलिए लोग जान बचाने के लिए आइलैंड में बसी बस्तियों में चले जाते हैं और सिर्फ एक ही दुआ करते हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए। इसी तरह मुश्किलों से भरा वक्त गुजरता जाता है और फिर आता है साल 2013। अब तक मॉडर्न सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सिर्फ हमारी मूवी का हीरो ही सर्वाइव कर रहा था, जिसका नाम था द पोस्टमैन। अब ये नाम क्यों मिला, ये मूवी में आगे पता चलेगा। पोस्टमैन अपने खच्चर के साथ वीरान बंजर इलाके में आगे बढ़ता रहता है और इसे इंसान तो नहीं लेकिन जानवर दिखते हैं जो किसी तरह बच गए थे। इस बंजर रेगिस्तान को पार करने में पोस्टमैन को 3 सालों जितना लंबा समय लगता है और फिर आखिरकार ये एक उजड़ी हुई बस्ती में पहुंच जाता है, जहां कार्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डेली बेसिस का हर सामान मौजूद था। जैसे ही म्यूल पानी को देखता है तो जल्दी से पानी पीने चला जाता है, पर पोस्टमैन म्यूल को रोकते हुए जब पानी चेक करता है तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। पोस्टमैन खंडर पड़ी बिल्डिंग के अंदर जाकर चेक करता है। पोस्टमैन जब सोफे पर बैठा होता है तो इसे कुछ हलचल होती सुनाई देती है। पोस्टमैन जल्दी से अपनी गन उठाकर बाहर जाता है तो इसे एक एंटीलोप नजर आता है जो डरकर भाग रहा था। पोस्टमैन आज रात इसी बिल्डिंग में गुजारता है और अगली सुबह आगे का सफर तय करते हुए इंसानों से भरी बस्ती में पहुंच जाता है और यहाँ लोगों को खुश करने के लिए शेक्सपियर की कुछ पोएट्री सुनाता है और लोग पोस्टमैन से काफी इंप्रेस होते हैं और इसे लंच पर इन्वाइट करते हैं। पर तभी घंटियां बजने लगती हैं, जिसका मतलब था कि इस इलाके पर हक जमाने वाली क्रूर सेना आ रही है। ये सुन पोस्टमैन जल्दी से छुप जाता है। सेना का हेड बेथलेहम लोगों से मिलने आता है और कहता है कि मैं अपनी सेना के लिए एक ताकतवर जवान लड़के की तलाश कर रहा हूँ। जनरल बेथलेहम कई लड़कों को देखता है पर कोई भी इसे पसंद नहीं आता, लेकिन तभी एक लड़का पोस्टमैन को देखकर हाथ हिलाता है, जिस वजह से बेथलेहम पोस्टमैन को देख लेता है और जबरदस्ती पोस्टमैन को लेकर यहाँ से चला जाता है। पोस्टमैन को उसके ही जैसे कुछ बंधी बनाए लोगों के साथ कैंप में रखा जाता है। बेथलेहम सभी आदमियों के पास आकर उनके पास्ट प्रोफेशन के बारे में पूछता है और इन सबको एक बेहतर योद्धा बनाने का वादा करता है। लेकिन जब पोस्टमैन लड़ने से मना करता है तो बेथलेहम इसे खूब पीटता है और इसे शेक्सपियर नाम देता है। अगले दिन से इनकी योद्धा बनने की टफ ट्रेनिंग शुरू होती है और सभी लोग इस ट्रेनिंग से काफी थक जाते हैं। शाम को सबको जानवर का मांस खिलाया जाता है, लेकिन एक शख्स को लास्ट में होने की वजह से खाना नहीं मिलता। ये देख पोस्टमैन इसे अपने हिस्से का खाना दे देता है और फिर रात को सब लोग एक साथ बैठकर फिल्म देखते हैं। अगली सुबह बेथलेहम सबको कुछ खास रूल्स के बारे में बताता है, जैसे पहला तो सबको अपनी टीम का टैटू हाथ पर बनवाना है, इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं करेगा। इसके बाद बेथलेहम सबको बैठने के लिए कहता है, पर एक शख्स कुर्सी न होने पर बैठने से मना कर देता है। ये देख बेथलेहम के आदमी इसे पकड़कर रस्सी से उलटा लटका देते हैं। ये आदमी मदद की भीख मांगता है, पर बेथलेहम इसे माफ नहीं करता और सब लोगों को अगले रूल्स समझाने लगता है, जिसमें इन्हें अपने कबीले की तरफ से लड़ना होगा और हर नियम का पालन करना होगा। किसी भी गलती की सजा उन्हें मौत के रूप में मिलेगी और इसका सबूत बेथलेहम लटके हुए आदमी को मार कर देता है, जिससे सब लोग काफी डर जाते हैं। इसके बाद जनरल बेथलेहम शेक्सपियर को बुलाता है और बताता है कि वॉर से पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक सेल्समैन था, लेकिन वॉर के बाद उसने उस जिंदगी को छोड़ एक नई शुरुआत की और अब बाइबल को पढ़ते हुए ये एक नई इंसाफ की दुनिया कायम करना चाहता है। बेथलेहम शेक्सपियर को भी अपना अफसर बनाने का वादा करता है, क्योंकि शेक्सपियर स्मार्ट, इंटेलिजेंट और काफी हेल्थी था। बेथलेहम की बातें सुनकर शेक्सपियर यहाँ से भागने का फैसला करता है और अपने दोस्त वुडी को भी यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन वुडी को डर था कि कहीं वो पकड़े न जाए, इसलिए वो शेक्सपियर का साथ देने से मना कर देता है। शेक्सपियर इसे भरोसा दिलाता है कि हम यहाँ से निकलकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। समुद्र के किनारे सेंट रोज नाम का शहर बसा हुआ है, जहाँ आज भी लोग सुकून शांति से भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। शेक्सपियर की बातें एक शख्स और सुन लेता है, पर ये भी यहाँ से ना जाने का डिसाइड करता है। अगली सुबह बेथलेहम की सेना एक पुराने पुल के पास शिकार करने जाती है, क्योंकि कल रात यहाँ इन्होंने एक शेर को गोली मारकर बेहाल कर दिया था, पर जख्मी हालत में भी वो शेर झाड़ियों में भाग गया, जिसे पकड़कर लाने का जिम्मा शेक्सपियर और उसके साथियों को दिया जाता है। लेकिन सेना का हेड सबको अनफिट मानकर उन्हें नहीं भेजता, क्योंकि शेर कई सैनिकों को घायल कर चुका था। ये देख शेक्सपियर आगे आता है और खुद इस जोखिम भरे टास्क को करने का फैसला करता है। शेक्सपियर सुरक्षा के लिए बेथलेहम से एक राइफल देने को कहता है, पर बेथलेहम इनकार कर देता है और सेफ्टी के लिए बस एक चाकू देता है। शेक्सपियर इसी चाकू को लेकर पुल को पार करते हुए आगे बढ़ता है और झाड़ियों में शेर को ढूंढने लगता है। तलाशी के वक्त शेक्सपियर को एक सैनिक की लाश भी मिलती है। शेक्सपियर इस जवान को जानवरों का निवाला नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए ये इसकी डेड बॉडी को उठाकर अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है और फिर वापस अपने कबीले की तरफ आने लगता है। शेक्सपियर जब पुल को पार कर रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि ये इन जालिम लोगों से बचने का एकदम सही मौका है, इसलिए शेक्सपियर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और फिर पुल की लकड़ी का एक टुकड़ा टूट जाता है और शेक्सपियर अपने साथी के साथ पुल से नीचे गिर जाता है। ये देख सैनिक शेक्सपियर को मारने के लिए उसको शूट करने लगते हैं, पर नदी का बहाव इतना तेज होता है कि शेक्सपियर तेजी से बहता चला जाता है। पर बेथलेहम कहाँ
इतनी आसानी से इसे बख्शने वाला था। यह अपने सैनिकों को किसी भी हालत में शेक्सपियर को ढूंढने का ऑर्डर देता है और जल्दी ही एक शख्स शेक्सपियर के पास पहुंच जाता है जो कि नदी के किनारे खड़ा हुआ था। शेक्सपियर इसे समझाता है कि वो इसे ना पकड़े, पर यह शख्स अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए शेक्सपियर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता रहता है और कोई रास्ता न होने पर शेक्सपियर इसे मौत की नींद सुला देता है। इतने में वुडी और सार्जेंट भी यहाँ आ जाते हैं। सार्जेंट वुडी से शेक्सपियर को मारने को कहता है, पर वुडी दोस्त को मारने से मना कर देता है और शेक्सपियर पर हमला करने की बजाय सार्जेंट पर ही हमला बोल देता है। लेकिन सार्जेंट वुडी को ही चाकू से मारकर मौत के हवाले कर देता है। इस मुठभेड़ से बचते बचाते शेक्सपियर झाड़ियों के पास छुपने के लिए आ जाता है। सार्जेंट भी शेक्सपियर का पीछा करते हुए झाड़ियों तक आ जाता है और जैसे ही झाड़ियां हटाकर देखता है तो अंदर शेर मौजूद होता है जो सार्जेंट को देखते ही इस पर झपट्टा मार देता है और इस तरह शेक्सपियर अपने सभी दुश्मनों से एक एक कर आजाद हो जाता है। शेक्सपियर अब यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाने का फैसला करता है और चलते चलते इसे रात हो जाती है। मौसम भी बेहद खराब था। तेज बारिश इस सफर को और ज्यादा मुश्किल बना देती है जिससे शेक्सपियर की भी हिम्मत टूट जाती है। ठंड और थकावट शेक्सपियर के कदमों को आगे बढ़ने की इजाजत ही नहीं देती और लकीली तभी जंगल में शेक्सपियर को एक खाली टूटी फूटी वैन दिखाई देती है। शेक्सपियर जल्दी से इस वैन के अंदर जाकर खुद को बारिश से महफूज कर लेता है। वैन में इसे कुछ लेटर्स और एक ड्रेस मिलती है जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय की थी। लेटर्स को पढ़ते हुए शेक्सपियर आज रात यहीं गुजारता है और अगली सुबह पोस्टमैन की ड्रेस पहनकर लेटर्स लेकर आगे बढ़ता है। तभी इसे एक छोटा सा इंसानों से गुलजार इलाका दिखता है जहाँ शेरिफ इसे आगे बढ़ने से रोकता है, पर शेक्सपियर खुद को एक पोस्टमैन बताते हुए कहता है कि मुझे अमेरिका की सरकार ने अपॉइंट किया है। लेकिन शेरिफ को इसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए शेक्सपियर अपने बैग में से कई लेटर्स निकाल कर दिखाता है और किस्मत से एक लेटर्स यहाँ मौजूद ब्लाइंड वुमन की बहन का होता है जो उसने 15 साल पहले भेजा था। इस लेटर को देखने के बाद सब लोग शेक्सपियर को अपने टाउन में रहने की इजाजत दे देते हैं और इसे पोस्टमैन समझकर काफी इज्जत दी जाती है। रहने के लिए एक कमरा और सारी सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। रात को सब लोग छोटी सी पार्टी करते हैं और शेक्सपियर से सरकार के प्लान के बारे में पूछते हैं। साथ ही बेथलेहम के जुल्मों को खत्म करने के लिए इससे मदद भी मांगते हैं, पर शेक्सपियर सबको यकीन दिलाता है कि आप लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हालांकि सरकार भी अच्छे इंतजाम करने में लगी हुई है और सब कुछ अच्छा होगा। ये सुन शहर के सभी लोग काफी खुश होते हैं और इस गुड न्यूज की वजह से खुलकर एंजॉय करते हैं। पार्टी में एबी नाम की एक लेडी शेक्सपियर के साथ डांस करते हुए कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए। ये सुन शेक्सपियर शॉक्ड रह जाता है। एबी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड इस लायक नहीं है कि हमें एक बच्चा मिल सके। एबी अपने हस्बैंड से शेक्सपियर को मिलवाती हैं और दोनों शेक्सपियर से बच्चा देने के लिए कहते हैं। शेक्सपियर यहाँ से बिना कोई जवाब दिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी इसे पोस्ट ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग में भेज देता है जहाँ इसे फोर्ड नाम का लड़का मिलता है जो पोस्टमैन बनना चाहता था। शेक्सपियर भी इसे पोस्टमैन बनाने का वादा करता है और आज रात यहीं रुक जाता है। लेकिन देर रात एबी इसके रूम में आती हैं और कहती हैं पूरा टाउन लेटर्स लिख रहा है ताकि तुम उन्हें डिलीवर कर सको, पर मैं यहाँ बच्चे के लिए आई हूँ। शेक्सपियर भी इसकी बात मान जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह शेक्सपियर लेटर्स डिलीवर करने का कहकर टाउन से जाने लगता है और सभी लोग इकट्ठा होकर इसे सी ऑफ करते हैं और साथ ही सफर में मुश्किल ना हो इसके लिए एक घोड़ा भी देते हैं और फिर अपने अपने लेटर्स दे देते हैं। शेक्सपियर इन सब का शुक्रिया अदा करता है और इन्हें यकीन दिलाता है कि मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा और घोड़े पर बैठकर यहाँ से चला जाता है। इसके साथ शेरिफ भी ब्रिज तक इसे छोड़ने जाता है। जाने से पहले शेरिफ शेक्सपियर से पूछता है कि जो तुम दिखते हो क्या सच में तुम वही हो? शेक्सपियर कहता है कि मैं आप लोगों के खत लेकर दोबारा जरूर आऊंगा, लेकिन शेक्सपियर के कुछ दूर जाने पर शेरिफ को इसकी सच्चाई पता चल जाती है और ये शेक्सपियर को एक लेटर देकर यहाँ से रवाना कर देता है। कुछ समय बाद जनरल बेथलेहम अपने सैनिकों के साथ इस टाउन में आता है और पोस्ट ऑफिस के ऊपर अमेरिकन फ्लैग देख इसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि बेथलेहम यहाँ अमेरिकन सरकार का नहीं बल्कि अपना कब्जा चाहता था। इसलिए ये एबी के हस्बैंड माइकल को इस फ्लैग को जलाने का ऑर्डर देता है और इस तरह झंडे के साथ साथ पोस्ट ऑफिस भी जला दिया जाता है और फोर्ड बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाता है। इसी बीच बेथलेहम की नजर एबी पर पड़ती है, लेकिन माइकल कहता है कि मेरी बीवी एक सभ्य महिला है, लेकिन बेथलेहम उसके साथ इंटीमेट होने की इच्छा जाहिर करता है और माइकल से इसकी परमिशन मांगता है, पर माइकल जब मना करता है तो बेथलेहम इसे मार देता है। ये देख एबी और सभी लोग रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन किसी की भी बेथलेहम के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। इसी बीच शेरिफ शेक्सपियर और नई सरकार के बारे में सब कुछ बेथलेहम को बता देता है। बेथलेहम के चले जाने के बाद फोर्ड पोस्टमैन की वर्दी पहनकर सभी लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम शेक्सपियर को देखते हैं जो कई लोगों को उनके मेल्स देता है और उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि आप लोगों की तरह हर जगह लोग सरवाइव कर रहे हैं, जल्द ही उजड़े हुए शहर भी आबाद हो जाएंगे। लेकिन इतने में ही अलार्म बजने लगता है और पता चलता है कि बेथलेहम का ग्रुप इन्हीं की तरफ आ रहा है, लेकिन टाउन के लोग इन्हें अंदर आने से रोकने के लिए टाउन का दरवाजा बंद कर देते हैं और कहते
कहते हैं अंदर असली गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। ये सुन बेथलेहम अब टाउन को फोर्सफुली अपने अंडर में लेने का डिसाइड करता है और तोपे तैयार करने का आर्डर देता है। ये देख टाउन के लोग बेथलेहम के सामने डट कर खड़े होने का फैसला करते हैं, पर मेयर इन्हें समझाता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 राइफल्स हैं। शेक्सपियर इन लोगों को समझौता करने की सलाह देता है। टाउन के लोग भी निगोशिएट करने के लिए राजी हो जाते हैं और इस काम के लिए शेक्सपियर को आगे किया जाता है क्योंकि ये लोग इसे ही नई सरकार का रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे थे। शेक्सपियर एक सफेद झंडा लेकर बेथलेहम के पास जाता है, पर थोड़ा दूर होने की वजह से बेथलेहम इसे नहीं पहचान पाता, लेकिन इसे कुछ पहले की मेमोरीज याद आने लगती हैं। शेक्सपियर कहता है कि कांग्रेस फिर से बुलाई गई है और सरकार जल्द ही इन इलाकों को अपने अंडर में ले लेगी। ये सुन बेथलेहम का गुस्सा फूट पड़ता है। शेक्सपियर बेथलेहम को उस शहर के बारे में भी बताता है जहां फिलहाल सरकार मौजूद है। शेक्सपियर बेथलेहम को यकीन दिलाता है कि नई सरकार आने के बाद भी सब कुछ पहले की ही तरह रहेगा। अगर तुमने टाउन के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया तो लोग तुम्हारे लिए हमेशा टाउन के दरवाजे खुले रखेंगे। लेकिन बेथलेहम को ये डील कुछ खास पसंद नहीं आती, इसीलिए ये इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और अपने आदमियों से शेक्सपियर को मारने के लिए कहता है और शेक्सपियर को गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। लेकिन तभी एक टेंट में हम एबी को देखते हैं जो पर्दे के पीछे से बड़ी चालाकी से एक गार्ड को मारकर बेहोश कर देती है और उसकी गन छीन कर अपने पास रख लेती है। एबी बहादुरी से इसी गन से शेक्सपियर के दुश्मनों पर गोलियां चलाती हैं और फिर बेथलेहम पर भी गोलियों की बौछार कर देती है। ये देख बेथलेहम अपनी जान बचाने के लिए बैरल के पीछे छुप जाता है। मौके का फायदा उठाकर शेक्सपियर जल्दी से घोड़े पर सवार हो जाता है और एबी को अपने साथ घोड़े पर बैठाकर यहाँ से भाग निकलता है। दोनों दुश्मनों का सामना करते हुए बचते बचाते पहाड़ों की तरफ निकल आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद शेक्सपियर की हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि लड़ाई के दौरान शेक्सपियर को काफी चोट आई थी। ये देख एबी जल्दी से शेक्सपियर की मदद करने की कोशिश करती है। इतने में बेथलेहम का एक आदमी इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है। एबी इसे दूर करने के लिए बंदूक दिखाकर धमकाती है, पर ये नहीं डरता। दोनों में खूब लड़ाई होती है और एबी इसे नीचे गिराकर पत्थर से कुचलकर मौत के हवाले कर देती है। इस बीच शेक्सपियर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। एबी शेक्सपियर को एक सेफ प्लेस पर ले जाती है और कुछ समय बाद शेक्सपियर को होश आ जाता है और अब इसकी तबीयत पहले से काफी ठीक होती है। एबी इसे माइकल की डेथ के बारे में बताती है, लेकिन अचानक से शेक्सपियर के गले पर चाकू रख देती है क्योंकि शेक्सपियर के आर्म पर बेथलेहम के ग्रुप का साइन बना हुआ था। लेकिन शेक्सपियर इसे यकीन दिलाता है कि वो उसके कैंप का भले ही हिस्सा था, लेकिन वो उसके साथ बिल्कुल नहीं है। एबी को भी इसकी बात पर यकीन हो जाता है और दोनों यहीं रहने लगते हैं। पर जब खाना खत्म होने लगता है तो एबी घोड़े को मारने का फैसला करती है और घोड़े का मांस पकाकर शेक्सपियर को खिलाती है। एबी शेक्सपियर की खूब सेवा करती हैं और कहती हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और वापस अपना काम करना शुरू कर दो। लेकिन शेक्सपियर अब किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन ये एबी से कुछ कह नहीं पाता। एक दिन एबी नदी के पास जमी बर्फ पर फिसल जाती हैं और हेल्प के लिए चीखने लगती हैं। इसकी आवाज सुन शेक्सपियर जल्दी से इसकी मदद करने आ जाता है और अपनी चोट भूलकर इसे बचा लेता है और अब से शेक्सपियर भी इसकी देखभाल करता है। एबी इसे बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा माइकल का नहीं बल्कि शेक्सपियर का है। एक दिन एबी शेक्सपियर को वापस इस वीरान जंगल से निकलकर इंसानों के बीच जाने को कहती है, लेकिन शेक्सपियर राजी नहीं होता। इसलिए एबी अपने घर में आग लगा देती है और रहने का कोई ठिकाना न होने की वजह से शेक्सपियर को सेंट रॉस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोनों को रास्ते में एक लड़की मिलती है जो पोस्टमैन की तारीफ करती है, यानी शेक्सपियर की। और फिर शेक्सपियर एबी यहाँ से कुछ दूर चलकर शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ फोर्ड मौजूद था जो लोगों को लेटर्स पढ़कर सुना रहा था। ये शेक्सपियर को देख बहुत खुश होता है क्योंकि इसी की वजह से इसका पोस्टमैन बनने का सपना पूरा हुआ था। ये शेक्सपियर को लेजेंडरी पोस्टमैन बताता है और फिर अपने एक वर्क प्लेस पर ले जाता है जहाँ कई सारे लोग लेटर्स को भेजने का काम कर रहे थे ताकि लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। शेक्सपियर भी पोस्टमैन का काम करना स्टार्ट कर देता है और अपने साथियों के साथ मिलकर जगह जगह लेटर्स पहुंचाता है और एक दिन ये उस टाउन में पहुंचता है जहां इसने शेरिफ से वापस आने का प्रॉमिस किया था। शेरिफ कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। शेक्सपियर इसे इसकी बहन का लेटर देता है। पार्टी में शेक्सपियर एबी के साथ डांस करता है और साथ ही अपनी फीलिंग्स भी बताता है, लेकिन एबी बिना कोई जवाब दिए यहाँ से चली जाती है। इस बीच बेथलेहम कई कोरियर बॉयज को पकड़कर मार देता है। ये देख शेक्सपियर अब खुद सबसे खतरनाक रास्तों पर जाकर लेटर्स डिलीवर करने की जिम्मेदारी लेता है और एक रात बेथलेहम के कैंप में एक हादसा हो जाता है जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। ये देख बेथलेहम अब युद्ध करने का फैसला करता है। बेथलेहम ऐलान करता है कि अब वो हर शहर में 10 लोगों को मारेगा और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि शेक्सपियर खुद सरेंडर नहीं कर देता। लेकिन फोर्ड लेटर लिखकर बेथलेहम से कहता है कि हम में से कोई भी सरेंडर नहीं करेगा। इस तरह बेथलेहम कई मासूम लोगों को मारता जाता है। इसके बाद शेरिफ और कई लोगों को बेथलेहम एक जगह इकट्ठा करता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि सभी कुरियर बॉयज जिनमें शेक्सपियर भी शामिल था, ये सब पहाड़ों के पीछे से इन्हें देख रहे हैं। बेथलेहम इन सभी बंधी बनाए लोगों पर अत्याचार करता है और इन्हें मारने का ऑर्डर देता है। एक एक कर सभी
सभी को मार गिराता है। पर मरने से पहले शेरिफ जोर से चीखता है कि पोस्टमैन को अपनी लड़ाई नहीं रोकनी है, हमें अपनी आवाज और अपना काम जारी रखना है। शेरिफ की बातें सुन शेक्सपियर को एहसास होता है कि उसके पोस्टमैन बनने के दिखावे ने इन्हें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कितने लोग मारे जा चुके हैं, ये सब सोचते हुए शेक्सपियर पोस्ट सर्विस आगे न करने का डिसाइड करता है और इस काम से दूर रहना ही सही समझता है। शेक्सपियर सबको कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि सभी कुरियर बॉयज अपनी अपनी बस्तियों में वापस लौट जाएं और साथ ही यूनिफॉर्म जलाने का भी ऑर्डर दिया गया है। सभी कुरियर बॉयज शेक्सपियर की बात मान लेते हैं, लेकिन फोर्ड इससे कहता है कि ये लेटर प्रेसिडेंट का नहीं था। शेक्सपियर भी सब सच बता देता है और कहता है कि कोई नई सरकार नहीं है और मैंने बेथलेहम को लेटर लिखकर बता दिया है कि पोस्ट सर्विस बंद कर दी गई है और अब से लेटर डिलीवर का काम बेथलेहम के अंडर में ही होगा। पर फोर्ड अपने इस पैशन को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए ये किसी तरह शेक्सपियर को मनाकर पोस्ट सर्विस का काम करना जारी रखता है। शेक्सपियर यहाँ से जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा करने लगता है और तभी एबी इसके पास आकर कहती है कि पोस्ट सर्विस का काम हमारे बुजुर्गों से चलता आ रहा है। शेक्सपियर इस सब की शुरुआत कैसे हुई सारा सच बता देता है, लेकिन एबी इस पर गुस्सा नहीं होती क्योंकि ये कहीं ना कहीं जानती थी कि शेक्सपियर सिर्फ पोस्टमैन बनने का नाटक करता है, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। शेक्सपियर एबी को साथ चलने के लिए कहता है, पर इतने में बेथलेहम का एक आदमी जो पहले कुरियर बॉय था वो यहाँ आ जाता है क्योंकि बेथलेहम ने इसे शेक्सपियर को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन शेक्सपियर इसे समझाता है कि वो पागल आदमी है जिसके सिर लोगों को मारने का जुनून सवार है। इधर हम फोर्ड को देखते हैं जो बेथलेहम को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स में कोई पोस्टल सर्विस नहीं है। इतने में एक साथी आकर कहता है कि शेक्सपियर सब कुछ छोड़कर एबी के साथ यहाँ से चला गया है। ये देख बेथलेहम कुछ कुरियर बॉयज के पास जाता है और इस पोस्टल सर्विस को रोकने के लिए एक एक कर सभी बंदी बनाए कुरियर बॉयज को मार देता है, लेकिन फोर्ड को अपने काम के लिए रख लेता है। दूसरी तरफ हम एबी, शेक्सपियर और कुछ लोगों को देखते हैं जो ब्रिज सिटी में पहुंच गए थे जहां एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना हुआ था। इस सिटी को मैनेज करने वाला एक फेमस म्यूजिशियन था जिसका नाम था टॉम। टॉम इन लोगों का वेलकम करता है और इनसे इनके वेपन सरेंडर करने को कहता है। ये लोग भी इसकी बात मानकर हथियार दे देते हैं और फिर टॉम इन्हें अपने शहर के अंदर दाखिल कर इन्हें खाना देता है और ये लोग यही रहते हैं। लेकिन अगले दिन बेथलेहम के साथ ही इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आने लगते हैं, लेकिन टॉम इनकी मदद करने का फैसला करता है। इसके बाद शेक्सपियर एबी से यहाँ से कहीं दूर सेफ जगह जाने के लिए कहता है, पर एबी नहीं जाती क्योंकि ये जानती थी कि अगर ये यहाँ से गई तो शेक्सपियर इसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। एबी अपने प्यार का इजहार करती है और फिर शेक्सपियर खुद यहाँ से चला जाता है। दूसरे टाउन में लोग बेथलेहम के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देते हैं और इसके कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख बेथलेहम को काफी खुशी होती है कि आखिर ये लोग हिम्मत करके उसके सामने आए तो सही। शेक्सपियर अब बेथलेहम से भागने की बजाय लड़ने का फैसला करता है और अपने हाथ पर 8 नंबर दिखाता है, जिसे देख सब लोग हैरान होते हैं और बेथलेहम भी समझ जाता है कि यही फेमस पोस्टमैन और कैंप से भागा हुआ आदमी है। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और शेक्सपियर जनरल को बुरी तरह से हरा देता है और इसके बनाए रूल की जगह अपने रूल लागू करता है जिसमें लोगों को मारना सख्त मना था। लेकिन तभी जनरल शेक्सपियर को मारने के लिए इस पर बंदूक तान देता है। इससे पहले कि ये इसे मार पाता, इसी का अफसर बेथलेहम को शूट कर देता है। कुछ समय बाद एबी एक बेटी को जन्म देती है और शेक्सपियर एबी से मिलने आता है और इस तरह 2043 का समय आ जाता है। 30 साल बाद भी लोग पोस्टमैन के रूप में शेक्सपियर को याद करते हैं और इसकी एक मूर्ति भी बनाई जाती है जिसकी वजह से लोगों ने आजादी पाई। इस तरह एक पोस्टमैन की वजह से लोगों को खुलकर जीने का हक मिला और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।